जय हिंद दोस्तों। लूसेंट साइंस की जो लूसेंट बुक है उसमें से 107 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हम करा चुके थे। उसमें से क्वेश्चन 300 के करीब है लगभग। उसमें से इस वीडियो दूसरी वाली वीडियो में देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे। बाद में अगर तीसरी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, वरना सब कोशिश करते हैं कि इसी में हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 108 है, कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाता है। कारण दिया गया है, कार्बन विभिन्न अपरूपों में विद्यमान रहता है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 109, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। यह सिलिकॉन का अपरूप है, यह का सबसे कठोर पदार्थ है, यह ताप व विद्युत का कुचालक है, यह जलकर CO2 उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है बी। 2, 3, 4। ब्यूटी पार्लरों में केश विन्यास के निम्न में से किस रासायनिक का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है सल्फर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? 111 का क्वेश्चन का आंसर है बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्यूरोजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? आंसर है ए, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? दांतों का क्षरण होने लगता है। किसकी कमी से होने लगता है? सी, फ्लोरीन की कमी से होने लगता है। कौन सा गैस वायुमंडल में का अंग नहीं है? कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इसका आंसर हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। सी नंबर सही है। हाँ, क्लोरीन ही है इसमें, क्योंकि हीलियम भी है और नाइट्रोजन भी है। क्वेश्चन नंबर 116, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? आंसर है डी, आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेत एक मिश्रण है, हीरा एक तत्व है। इसका राइट आंसर है बी, केवल 2। हीरा एक तत्व है। पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर है डी, जल और पेट्रोल एक दूसरे से अपसरणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर है जियोलाइट। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, वायुमंडल से सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका मतलब ये है आर्गन है, ऑर्गन। आंसर इज ऑर्गन। 121, सोने को घोला जा सकता है। आंसर नंबर सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। क्वेश्चन नंबर 122, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? उस आंसर है 1, यूरेनियम का। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। आंसर है सी, थोरियम। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? कौन सा संगठक है? चूना पत्थर। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में
क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? आंसर है इसका बी, लिथियम और ओस्मियम। लिथियम सबसे छोटी होती है और ओसियम सबसे मतलब भारी धातु है, उसकी हल्की होती है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक संख्या है 3। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? रजत मतलब सिल्वर। किसमें? हॉर्न सिल्वर, जर्मनी सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक। तो इसका 127 का आंसर है बी, जर्मन सिल्वर। जबकि जर्मन में सिल्वर लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। 128 निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? आंसर है सी, जेना कांच। क्वेश्चन नंबर 130 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है 130 का, वो है डी। डी है। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है डी, अमोनिया। वह धातु जो एसिड एवं कलकी के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? आंसर है ए, जिंक। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है बी, क्रोमियम। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, गन पाउडर। टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर है सी, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जौहरी रूज क्या होता है? जौहरी रूज क्या होता है? आंसर है ए, फेरिक ऑक्साइड। जल में निर्जलीकरण के निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? 138 आंसर है ए, ब्लीचिंग पाउडर का। बारूद का आविष्कार किसने किया? बारूद का आविष्कार किसने किया? 139 आंसर है रोजर बेकेन ने। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है डी, एक्वरीजिया। गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? आंसर है डी, CO2 उत्पादन करने के लिए। कृतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है डी, जिंक फास्फाइड का। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? 143 का आंसर है डी, मैग्नीशियम सल्फेट। सिंदूर या कुमकुम में सामान्यतः पाया जाने वाला धातु यौगिक किस पर आधारित है? 144 आंसर है डी, जलशोधक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। आंसर बी, एल्यूमिनियम। क्विक सिल्वर कहा जाने वाली धातु है? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्लोरीन। सॉरी, ये गलत आंसर हो गया इसका। 148 है, 148 है। 148 का राइट आंसर है सी, पारा। लोहे की जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक का। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? बी, मैग्नीशियम। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? आंसर है ए, यूरेनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर है
डी एल्यूमिनियम का। निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? 153, आंसर है डी बॉक्साइड। सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता के लौह एक्स से शुरू करते हुए निम्न में से कौन सा एक शुद्ध लौह अंश पर आधारित लौह एक्स सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम कौन सा है? 154 का राइट आंसर है ए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिमोनोटाइट, सीडेराइट। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है सी गहरा नीला। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन सी घटक है? इसका आंसर है बी। मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? आंसर है सी 2। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है? वायु थैला में क्या होता है? आंसर है बी सोडियम एंजाइड। निम्न में से कौन सा तत्व किसी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता? 159 का राइट आंसर है बी तांबा। जब एक क्षार धातु जल से अपक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 160 का राइट आंसर है ए हाइड्रोजन। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप या समस्थानिक है? इसका राइट आंसर है ए यूरेनियम 235। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? आंसर है एक पेड़ से। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? इसका राइट आंसर है सी एल्कोहल का। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? 164 का राइट आंसर है डी ब्यूटेन। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? 165 का आंसर है रतनजोत। 166 पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं। आंसर है सी पॉलीमर से। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। इसका आंसर है ए तेल में असंतृप्त वसा होती है। निम्न पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा प्रयोग ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है? 168 का राइट आंसर है 1 2 3 4। निम्न में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का अन्य नाम है क्लोरोपिक्रिन। सिरके का रासायनिक नाम है 171 का राइट आंसर है बी एसिटिक एसिड। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है CH4 मीथेन होती है। CHOH किसका रासायनिक सूत्र है? आंसर है बी मेथिल एल्कोहल। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? 174 का आंसर है सी LPG। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? आंसर है बी एथीन। धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन, आपको पता है तो। पेट्रोल एक मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है? आंसर है सी इसका। 77 का आंसर सी है
हाइड्रोकार्बनों का। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? आंसर है एक स्पेसन है। चींटी के काटने पर कौन सा अंतःक्षेपण होता है? फॉर्मिक आल्म। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ए क्लोरो एसिटोफिनोन। फिनोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? 181 का आंसर है डी। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? 182 का राइट आंसर है ए रेनॉन। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है? साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, आंसर है ए साबुनीकरण। संशोधित स्प्रिट होती है? 184 का राइट आंसर है सी 95% इथाइल एल्कोहल। इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरका में होता है? 185 का राइट आंसर है 185 का राइट आंसर है डी एसिटिक अम्ल। चींटी काटने या भ्रमर दंश की प्रभावित क्षेत्रों में लगने वाली निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द निवारक होगा? राइट आंसर है बी सिरका। निम्नलिखित में से कौन द्रव्य का दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 188 का राइट आंसर है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? 189 का राइट आंसर है सी। स्वचालित इंजन में कौन सा एक हिमनिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? 190 का राइट आंसर है सी एथिलीन ग्लिसराइल। निम्नलिखित में से किस एक से संयोजन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों में मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, लैक्टिक एसिड हो जाता है। सुमिलित कीजिए। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? चींटियों में। साइट्रिक एसिड नींबू में। टार्ट्रिक होता है इमली में। तो इस तरीके से 192 का राइट आंसर है बी। फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे 193 क्योंकि वे बने होते हैं बी हाइपो सॉल्यूशन में विलीन होती है। 194 टेट्रा इथाइल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? आंसर है सी अविस्फोटरोधी यौगिक। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? 195 राइट आंसर है यूरेनियम 235। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? 196 राइट आंसर है सी इलेक्ट्रॉन। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ए ग्रेफाइट का। सीमेंट की खोज किसने की? राइट आंसर है जोसेफ स्पीडन। 198 का राइट आंसर है जोसेफ स्पीडन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। नहीं सॉरी गलत कह दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? 200 का राइट आंसर है सी कैल्शियम। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निष्क्रियतम चालक क्रमशः क्या है? राइट आंसर है एजी चांदा, पीबी सीसा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमित धातु है? राइट आंसर है बी
मैग्नीशियम। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाता है? 203। राइट आंसर है सी, जस्ता। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन की निरूपित करता है? 104। 104 का राइट आंसर है सी। ऊन के बदले प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो स्थिनैटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है? 105। ए, राइट आंसर है ए, नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सी साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? 106। 106 का राइट आंसर है सी, वसा एवं अल्म। एक महिला अपने स्वर्ण आभूषणों की सतह का रासायनिक उपगम द्वारा साफ करने की इच्छा करती है। इसके लिए उसे किस में उपयोग आवश्यकता है? तो 7H2SO4 होता है। इसका राइट आंसर है डी। 107 का राइट आंसर है डी, सोडियम थायोसाल्फाइड ब्लेंड सांद्रयुक्त। खनिज क्या है? खनिज क्या है? बी, इसका राइट आंसर है बी, अकार्बनिक ठोस। खनिज अकार्बनिक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 109। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? सी, राइट आंसर है सी, प्राकृतिक तत्व में। 109। खाने का नमक किससे बना होता है? 110। राइट आंसर है मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार से। रसोई गैस किनका मिश्रण होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणों छोड़ दिया। एक सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह उपयोग होता है? ये 213 का राइट आंसर है ए, अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सी है? पृथ्वी गर्भ में सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? 114। ये सही है, लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? फ्लूओरोकार्बन है ये। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वैसे तो। सोडियम इसमें है नहीं, इसमें 216 में डी सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक उपयुक्त होता है? कौन सा बहुलक उपयुक्त होता है? सही आंसर है पॉलीकार्बोनेट। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है, राइट आंसर है एसिटिलीन। राइट आंसर है एसिटिलीन। निम्न में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? 119, आंसर है सी, जिप्सम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 220 का राइट आंसर है डी। 1, 2, 3। इंडेन गैस एक मिश्रण है। इंडेन गैस एक मिश्रण है, आंसर सी, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? विद्युत किसका बना होता है? टंगस्टन का। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है बी, ग्रेफाइट। 230 का आंसर है बी, ग्रेफाइट। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आंसर है बी,
कार्बन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 225 का राइट आंसर है सी, जिंक फास्फेट चूहे का विष। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोट विसरण की नहीं बनाता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंसर है टी। 1 2 3। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया में पैदा होती है? आंसर है सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? किस रूप में की जाती है? आंसर है तरल में। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है थोरियम को। 132 का आंसर है ए, थोरियम। निम्न में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रिक्स ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? आंसर है बी, कैल्शियम कार्बोनेट। 234 का राइट आंसर है बी। 235। निम्न में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? राइट आंसर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसाल्फेट Na2SO2O3 वेलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर है सी। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 237। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? 237 का राइट आंसर है उसकी कठोरता के कारण। राइट आंसर है डी, उसकी कठोरता के कारण। कैथोडी रक्षक के रूप में ज्ञात प्रक्रिया द्वारा उत्सर्ग एनोड जहाजों और भूमिगत पाइपलाइनों के लोहे को जंग लगाने से बचाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक उत्सर्ग एनोड के लिए उपयुक्त नहीं की जा सकती? 238। आंसर सही है बी, जस्ता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही सम्मिलित कीजिए। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दही में। टार्ट्रिक अम्ल इमली। ओलेक्जुलिक अम्ल नारंगी में इसमें। और साइट्रिक होता है टमाटर में। तो ए का लैक्टिक अम्ल 4 नंबर से जोड़ता है। एक ही से एलिमिनेट हो जाएगा। ए का 4 कहाँ पे है? ए का 4 डी में है। ए का 4 किस में है? डी में। 239 का राइट डी है। प्याज के काटने पर छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? आंखों में पानी आ जाता है। राइट आंसर है ए, कोशिकाओं में सल्फर। मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती का मुख्य घटक क्या है? आंसर है डी, केवल कैल्शियम कार्बोनेट।
242 सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? 242 आंसर है सीमेंट की जमने की दर कम करने के लिए। सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सीएनजी, एलपीजी, कोल, जल। कोल, जल। तो इसका राइट आंसर है सी। 244 पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में गैसों में से किसका प्रयोग लाया जाता है? 244 राइट आंसर है बी, क्लोरीन का। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूम में किया जाता है? 245 का राइट आंसर है सी, प्रतिरोधी। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकती है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? 247 का राइट आंसर है डी, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। ऑटोमोबाइल रेजन का घटकों में कैंसर पैदा कर सकता है। 248 का राइट आंसर है डी, प्रयुक्त। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? 249 का राइट आंसर है सी। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया में बदला जा सकता है? इसका आंसर ये, सॉरी उसमें लग गया है। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 250 का राइट आंसर है बी, ऑक्सीजन और जल। ऑक्सीजन जल होगा तो वहाँ पे जंग लगी जाएगी लोहे में। शीशा कांच एक है। 251 और राइट आंसर है इसका बी, खाना पकाने की गैस। सॉरी गलत है, सॉरी गलत, आती में है, ये गलत आंसर कर दिया है। इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? 252 का राइट आंसर है सी। आधुनिक चर्म शोधन उपयोग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? 253 का राइट आंसर है सी, क्रोमियम। यूरेनियम अंततः किस तत्व में स्थायी आइसोटोप में बदल जाती है? 254 राइट आंसर है सी, सीसा। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि इसमें हीलियम में का घनत्व वायु से कम होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? राइट आंसर है सोडियम आइसो, सॉरी ये नहीं, इसका नहीं, राइट आंसर है बी। ये 256 का राइट आंसर है ए, अलमी होता है उसका। भोपाल त्रासदी में के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, आंसर है डी। एस्बेस्टोस की कारोबारी प्रयोग के लिए अब प्राथमिक नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि 258 राइट आंसर है ए, इसमें फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 259 है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है क्लोरोफ्लोरो। मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोजन निष्कल्प इस्पात बनाने में नहीं होता है? 260 का राइट आंसर है डी। मिश्र धातु के किस पदार्थ का संयोजन निष्कलंक इस्पात बनाने में नहीं होता है? 260 का राइट आंसर है डी, वो गलत लग गया, सॉरी। और आज का क्वेश्चन लास्ट है, ओरलान किस से बनने वाला पॉलीमर है? 261 का राइट आंसर है ए, एक्रिलोनाइट्रल। तो ये 261 क्वेश्चन हो गई है। अभी क्वेश्चन इसमें
394 हैं टोटल। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।